सदगुरु जी की जय हो। भाइयों बहनों, आप सभी का जगत गुरु मिशन में स्वागत है। भाइयों बहनों, आज अनुराग सागर के पृष्ठ नंबर 132 की वाणी लेते हैं और मेन मुद्दा जो ये है इस वाणी को लेने का कि सदगुरु क्या होता है, इसको हमें समझना है। लेकिन यह तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम ये ना समझ लें कि आखिर झूठे गुरु के क्या आचार विचार होंगे, उनके क्या व्यवहार होंगे और वे किस स्थिति में हमको दिखेंगे। जब हम परमात्मा की वाणी के अनुसार इसको समझ लेते हैं तो सदगुरु की पहचान काफ़ी आसान हो जाती है, बहुत सरल हो जाती है। तो इसी के लिए आज अनुराग सागर के पृष्ठ नंबर 132 की वाणी लेते हैं, जिसमें लिखा है रंभदूत का वर्णन। तो आइए इसको देखते हैं क्या इसमें परमात्मा कह रहे हैं। रंभदूत कर करो बखाना, गढ़ कालिंजर रोपिहे थाना। यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि रंभदूत का अगर बखान सुन रहे हो तो समझ लो इस चीज़ को कि उसका कहाँ पर स्थान होगा, वो कहाँ पर अपना गढ़ बनाएगा। वो बनाएगा कालिंजर में। भगवान भगत वही नाम धराए, और वह दोनों से मिलता जुलता नाम धरवाएगा। एक तरफ भगवान साहिब इस तरह का नाम होगा उसका, और दूसरा भगत, मतलब इस तरह का रूप नाम भी धरवाएगा कि दोनों ही नाम में वो फिट हो जाए। चलिए इसको भी दरकिनार करते हुए आगे देखते हैं। बहुतक जीव ले ही अपनाई। अब उसका जाल इतना प्रबल होगा, इतना तगड़ा होगा, बहुत से जीव उसके जाल में फंस जाएंगे। और आगे देखते हैं, जो जीरा हो यही अंकुरी, सो बाच ही यम फंदा तूरी। लेकिन जो जीव अंकुरी होगा वो उस यम फंदे से बच जाएगा। अब हमें समझने वाली बात यह है कि ये अंकुरी जीव क्या होता है। अंकुरी समझने से पहले आप अगर और स्पष्ट रूप से समझना चाहें तो जो आत्मा और परमात्मा का भेद दास की जो बनाई हुई वीडियो है उसमें जा कर के देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ पर बताया गया है कि हम सब लोग इस जो ब्रह्म लोक में हैं तो हम लोग की संज्ञा क्या है, हम लोग का क्या रूप है। हम लोग यहाँ सभी बीज रूप में हैं। बीज रूप में हैं इसलिए हमारा जो संज्ञा है बीज के रूप में आती है, जिसको अंड कह सकते हैं। अंड में क्या है, सब बीज रूप में है। इसको समझने की ज़रूरत है, गहराई से समझिए। और अंकुरी क्या होता है, जो अब बीज नहीं रहा, जिसमें अंकुरण प्रारंभ हो चुका है, वो अंकुरी जीव कहलाएगा वो भी जीव, लेकिन अभी वो अंकुरण की स्थिति में है, यानी अंकुर जिसमें फूट चुका हो। अब इन दोनों में अंतर में समझना होगा कि जिसमें भी एक बार अंकुरण प्रारंभ हो गया फिर वो बीज दोबारा नहीं रहता है। अब उसको अंकुरित होने में समय जो भी लग जाए वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब वो बीज संज्ञा से बाहर हो जाता है। अब इसी को समझना है। क्या बताया कि सो बात से ही यम फंदा तूरी, ऐसे अंकुरी जीव उस यम फंद से बच जाएंगे। और आत्मा परमात्मा की वाणी में यही बताया गया है कि हम लोग यहाँ जो बीज रूप में हैं तो हमें उस परमात्मा के जो सार नाम है, सार शब्द है, इनके द्वारा हमें अपनी इस स्थिति को यानी बीज स्थिति को परिवर्तित करके अंकुरण के रूप में प्रारंभ करवाना होगा। अब इसको आगे समझते हैं। पहले इसको ही समझ लें कि रंभ जोरावर यम बड़द्रोही, तुम ही खंडिक और खंडो ही मोही। यहाँ पर उस रंभदूत के जो काल की प्रबल एक शक्ति है उसके बारे में परमात्मा बता रहे हैं कि वो जो जीवों का है बड़ा द्रोही होगा, वो लोगों को भ्रमित करने का काम करेगा। तुम ही खंडी और खंडे ही मोही, कि हे धर्मदास, वो न केवल तुमको बल्कि वो मेरी वाणियों को भी खंडित करके बताएगा। मेरी वाणियों में भी वो दोष दिखाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई सतलोक नहीं है, और वो नाम जपने में नहीं आता बल्कि कोई नाम ही नहीं है। इस तरह की उसकी बातें होंगी कि वो कुल मिला करके न केवल तुम्हें धर्मदास बल्कि मुझे भी झूठा साबित करने की कोशिश करेगा, और उसका पवित्र ज्ञान जो कहलाता है, और उस पवित्र ज्ञान में मेरे ज्ञान को झूठे ज्ञान के रूप में उसको परिभाषित करता है। तो ये उस रंभदूत की पहचान है। और आगे उसकी पहचान के बारे में क्या बताते हैं। आरती नरियर चौका संहारी, खंडी लोक दीप सब्जारी। कि वह रंभदूत आरती नरियर और चौका
इन सब को बिल्कुल खंडित करके बताएगा। हालांकि आरती नारियल चौका लोग जिस रूप में अन्य पंथ वाले लेते हैं वो वैसा भी नहीं है, लेकिन हमें ये समझना है कि आरती नारियल चौका का यहाँ पर अभिप्राय क्या है। लेकिन अभी इस परिभाषा में नहीं पढ़ते हैं, हम केवल जो अभी का वाणी है उसी को स्पष्ट करके देखते हैं कि वो इन सब का बहिष्कार करेगा। खंडी लोक दीप सब झारी, और जो हमारे द्वारा बताया गया लोक है यानी सतलोक, अकाय लोक, अनामी लोक, ये सब जो हैं इन सब को वो क्या करेगा, खंडित करेगा। खंडित करने का अर्थ ये है कि लोगों को समझाएगा कि ये सब लोक नहीं है, ऐसा कोई भी लोक नहीं है। अब आगे क्या बता रहे हैं कि ज्ञान ग्रंथ और खंडे ही बीरा, और इतना ही नहीं धर्मदास, वो मेरे ज्ञान को और बीरा यानी जो नाम है, परवाना है, पान परवाना, उसको भी खंडित बताएगा। खंडित बताने का अर्थ यही है कि उसके बारे में भी वो मीन मेख निकालेगा कि वो ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं किया जा सकता। इस तरह से उसका कुल मिलाकर के विवरण प्राप्त होता है उस रंभदूत का। अब आगे देखते हैं कथई रमैनी और काल गभीरा। यहाँ पर वो जो कालदूत होगा वो हमारी रमैनी को भी काल की ही शाखा बताएगा। मोर वचन ले करे तकरारा, मेरे वचनों को लेकर भक्तों से या अनुयायियों से वो तकरार करेगा, यानी कुल मिलाकर के उसका उद्देश्य जो है लोगों को भ्रमित करने का ही होगा, ताकि वो वास्तविक भक्ति मार्ग से भ्रमित होकर के उसके जाल में फंस जाएं। आगे तेही फांस फंसे बहुत सारा, और देखिए वही मालिक बता रहे हैं कि तेही फांस फंसे बहुत सारा, उसकी फांस में यानी उसके जाल में बहुत से जीव फंस जाएंगे। चारों धार कथे असरारा, और ये चारों जो कालदूत होंगे ये इतने जिद्दी होंगे, इतने प्रबल होंगे, यानी वो भोले भक्त इन वाणियों की गहराई, उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसके जाल में फंस ही जाएंगे। ये बताया गया हमार नाम ले करे पसारा, और वो जो कालदूत होगा, जो रंभ होगा, वो मेरा ही नाम ले करके अपना पूरा प्रसार करेगा, लेकिन मुझे ही गलत ठहराएगा। आप ही आप कबीर कहाई, और वो स्वयं कबीर कहलाएगा, यानी अपनी महिमा करवाएगा। और किस नाम से? मेरे ही नाम से। पांच तत्ववश मोहि ठहराई, और मुझे क्या बताएगा? मैं पांच तत्वों में फंसा हुआ हूँ, यानी ये बताएगा कि सभी जीवों को कि भाई तुम क्या हो, तुम कबीर ही हो, लेकिन तुम कैसे कबीर हो? तुम आत्मा वाले कबीर हो। यहाँ पे बताएगा कि कबीर का अर्थ आत्मा है। वो उसकी वाणियों में दास से साबित कर देगा कि वो कबीर साहब को आत्मा बता करके एक जीव ठहराएगा और बताएगा कि हम केवल जो है इस गलती के कारण फंस गए। यहाँ पर परमात्मा यही बता रहे हैं कि आप ही आप कबीर कहाई, और पांच तत्व बस मोहि ठहराए, कि मुझे पांच तत्व के वश में ठहराएगा, यानी साबित करने की कोशिश करेगा। थापी ही जीव पुरुष संभाई, और जीव को पुरुष के मतलब जो ठहराने की कोशिश करेगा, यानी जीव को परमात्मा और परमात्मा को नीचे लाते हुए साबित करने की कोशिश करेगा कि वो जीव ही रहें। आगे देखिए, खंडी पुरुष जीव वरलाई, और पुरुष को खंडित बताएगा, बस थोड़ा सा अंतर करते हुए कि वो जीव से श्रेष्ठ है, इतना बताएगा। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, हंस कबीर इष्ट ठहराई। अब इसको समझने वाली बात है कि हंस कबीर इष्ट ठहराई, कर्ता कह कबीर को हराई। और वह कालदूत पहले तो कबीर साहब को एक आत्मा साबित करने की कोशिश करेगा, उसे साबित करने के बाद में कहेगा कि भाई वो हम ही हैं, और इसके बाद में बताएगा कि भाई हमारा इष्ट कोई और नहीं है। वो फिर साबित करेगा कि हमारा इष्ट कौन है, यानी हम स्वयं, यानी वही जीव, ये उसका कहना होगा। और कर्ता कह कबीर गहराई, और उसी को कर्ता बता करके, यानी जीव आत्मा को ही कबीर बता करके उसी को कर्ता बताएगा, यानी भगवान बताएगा। कर्ता काल जीवन दुखदाई, और इस लोक का कर्ता जो काल है वो जीवों को जितना दुखदाई होता है उसी जैसा यह रंभदूत ये मेरे लिए भी दुखदाई है। क्यों? क्योंकि ये मेरे जो है भोले जीवों को, यानी भोले भक्तों को भ्रमित कर देता है। कर्मी जीव ही पुरुष ठहराई। अब यहाँ पर वह कालदूत जो है
वह कर्मी जीव को ही पुरुष ठहरा देगा। पुरुष को ही आप प्रकटाई, और पुरुष को गुप्त करके अपने आप को आगे लाएगा, यानी जीव को ही आगे महिमा देगा और उसी को पुरुष परमात्मा बता करके कहेगा कि बस अपने को जान लो और काम खत्म हो गया। हाँ, इसको समझना है, अपने को जानना है, लेकिन अपने को इस रूप में नहीं जैसे हम लोग जो अपने को जानते हैं। अपने को जानने का अर्थ यह है कि अपने मूल को जान लो, उस तत्व को जानना है, ना कि हम जो हैं उसको जान लिया। अरे उसको जान करके वो तो हम हैं ही, हमारा मूल क्या है उसको जानना है। तो जैसे एक बीज होता है तो उसके मूल को जानना है, तो उसका मूल क्या है, वो मूल उसका वो वृक्ष है जहाँ से उसको उत्पत्ति हुई है। जब वो ये जान लेगा तो भाई वो अपने स्वरूप को जान लेगा और वो बीज रूप में रहने की कोशिश नहीं करेगा, वो अपने स्वरूप को उस वृक्ष के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। और वो कैसे करेगा कि बीज कभी पेड़ नहीं हो सकता, इसको समझने की जरूरत है, ये गहराई है। बीज को पेड़ बनने के लिए अपने को जीवित मरना पड़ेगा, यानी बीज और वो पेड़ दोनों एक साथ विद्यमान नहीं रह सकते हैं, इतना ही अंतर है। जब तक कि वो बीज है तब तक वो पेड़ नहीं है, और जब वो पेड़ है तो वो बीज नहीं रह सकता। यही परमात्मा ने कहा है, जो उनकी वाणी है बोली हुई, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। बात वही है कि जब मैं यानी बीज था तब हरि नहीं थे, यानी वो वृक्ष नहीं था, और अब हरि हैं यानी जब उस परमात्मा की दया हो गई और उसने हमको अंकुरित कर दिया, वृक्ष बना दिया, तब क्या हो गया, अब वो मैं नहीं रहा, यानी अब वो बीज नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, वो हरि बन रहा है, अब वो हरि रूप में परिवर्तित हो रहा है। सब अंधियारा मिट गया, और ये सारा अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, यानी जब हम अपनी सच्चाई को जान गए, जब अपने मूल को जान गए, तो सारा जो दुविधा है वो खत्म हो गई। इतनी सी बात है। आगे देखते हैं क्या है। जो यह जीव आप ही होई, नाना दुख कस भोगते सोई। और यदि जीव यही अगर परमात्मा होता तो ये विभिन्न प्रकार के दुख दर्दों में, कष्टों में ये क्यों फंसा हुआ है, ये समझने की बात है। अगर परमात्मा और हम एक ही हैं, एक कैसे हैं वही दास बता चुका है, वो इस रूप में नहीं है, वो हमें अपने मूल रूप में, मूल स्वरूप में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है, जो यह जीव आप ही होई, नाना दुख कस भुगते सोई। 5 तत्व बस जीव दुख जावे, और जीव पुरुष कह सम ठहरावे, कि 5 तत्व बस वो जीव जो है वो दुखों को प्राप्त होता है, और जीव पुरुष कह सम ठहरावे, तो वो जीव को पुरुष के बराबर ठहराता है। ये कैसे हो सकता है। अजर अमर पुरुष की काया, और उस पुरुष यानी परमात्मा की काया, यानी वो पुरुष जो है वो क्या है, वो अजर अमर है, वो ये जन्म मृत्यु में नहीं आता है। यहाँ ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो कला अनेक रूप नहीं छाया, उसकी कला अनेक है, अनंत कला का है, और उसकी एक रूप मतलब जो रूप और छाया नहीं है, यानी जो हमारी रूप और छाया होती है वो नहीं है। अब रूप का मतलब मैं वो हूँ, मैं राजा हूँ, अलग अलग रूप है, ऐसा नहीं है। और नहीं छाया, छाया का मतलब वही माया की। जैसे अब हम यहाँ इस श्लोक की बात कर लें, इस श्लोक में क्या है, सारे रूप अलग है। वो कैसे, नदी, नाले, नहर, झील, तालाब, सरोवर, कुआं, खाड़ी, ये अलग अलग रूप हैं। लेकिन सागर में, महासागर में क्या है, सब एक ही रूप है, वहाँ अलग अलग रूप नहीं है। हमें इतना ही समझना है। हाँ, वो काफ़ी विशालता में जाएंगे तो उसमें भी कुछ भेद छुपा हुआ है, लेकिन वो बहुत आगे की बात है। अभी तो हम ये समझ लें कि उस सागर, महासागर और ये जो हम इस श्लोक में हैं, इसमें क्या अंतर है, उस बूंद में क्या अंतर है, इतना समझने की ज़रूरत है पहले। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई थी। अब आगे क्या बताया गया, अस यमदूत खंड देता ही, कि इस प्रकार वो यमदूत मेरी हर चीज़ को, मेरी हर बात को खंडित कर देगा। थापे जीव पुरुष यह आई, और वो जीव को ही पुरुष बताएगा कि ये जीव क्या है भाई, ये पुरुष ही है, ऐसा बताएगा। तिस सागर झाई निज देखी, और धोखा गए नि अक्षर लेखी, और बिनु दर्पण दर्शे निज रूपा, धर्मनि यह गुरु गम्य अनुपा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि तिस सागर झाई निज देखी और धोखा गहे नि अक्षर लेखी, कि वो धोखे में कैसे आ जाते हैं,
और कौन सी वो झाई देख ली है। झाई का मतलब कि हमने अपनी परछाई देख ली। इसको समझने की ज़रूरत है कि जैसे यह पूरा संसार क्या कहलाता है, यह भवसागर कहलाता है। और भवसागर में जितने जीव हैं वो सब उस सागर का चूँकि अंश है, वो सागर ही कहलाएंगे। इसको हम समझने वाली ज़रूरत है कि हम समझे क्या इसको, कि जैसे हम सभी यहाँ जीव भवसागर में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम सब को मिला करके भवसागर बनता है। इसको जब समझ लेंगे, और ये सागर और वो कबीर का सागर, यानी जो कबीर साहब जहाँ विद्यमान है, इन दोनों में अंतर तो होगा लेकिन दोनों एक नहीं है। ये काफ़ी गहराई का विषय है। धोखा गए निअक्षर लेखी, और ये लोग जो है जो फंसे हुए हैं, ये अपने ज्ञान को जो धोखे में फंसे हुए हैं और समझ रहे हैं कि ये इनका जो निअक्षर प्राप्त हो गया, ये धोखे में है। बिनु दर्पण दर्शे निज रूपा, कि ये जो समझ रहे हैं कि इनको ये रूप देखने को मिल गया है, तो कैसे मिल सकता है, बिना गुरु की प्राप्ति के नहीं मिल सकता है। और वो गुरु क्या होगा उसका पूरा प्रमाण है कि वो उसके लक्षण क्या होंगे। वास्तव में तो वो गुरु जो है सद्गुरु ही हो सकता है, लेकिन इस श्लोक के हिसाब से गुरु और सद्गुरु में अंतर परमात्मा ने समझाया हुआ है। और इस बात को यहीं पर विराम देते हैं, और अगले वीडियो में सद्गुरु के क्या लक्षण होते हैं और सद्गुरु का क्या प्रमाण है उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए इस दास को विदा दीजिए। जय हो बंदी छोड़ के।